तो आपने अभी जो फॉर्म बनाया है उस फॉर्म का यूज करके हमको फॉर्म का जो सबमिट इवेंट है ना वो क्रिएट करना है। ठीक है, मतलब अगर फॉर्म पे हम सबमिट करें तो जो भी इनपुट फील्ड्स जो है उसका डेटा है वो पास होना चाहिए। जी। हाँ, तो उसके लिए हम एक अलग से फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, हमने फॉर्म डॉट जेएस जो है वो क्रिएट कर लिया। अब नॉर्मल हम इसको ऐसे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, ये हमने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं नाज़ीम बोल रहा हूँ, जो मैं हमको क्लास लिया जिसका क्लास में वो ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ, क्लास ज्वाइन करोगे, क्लास हो जाए। हेलो। हम्म, तो ये हमारा कंपोनेंट जो है वो क्रिएट हो हाँ, गया रिएक्ट फॉर्म जेस पे। रिएक्ट जेस अब क्लास इसके ज्वाइन अंदर करने के लिए हम बोल। फॉर्म जो है वो क्रिएट करते हैं, मतलब दो तीन इनपुट फील्ड वगैरह कुछ ले लेंगे जिससे हम सबमिट जो है डेटा वो कर पाए। और अगर आपको इसको टेबल में क्रिएट करना है ना तो इस तरीके से कर सकते हो। टेबल के अंदर टी आर एन टी डी, जो फर्स्ट टी डी है उसमें हम जो भी हमें इनपुट करना है वो लिखेंगे। एंड जो सेकंड टी डी है ना उसमें हम इनपुट टाइप लिख देंगे। ओके, अब इसको हम यहाँ से तो देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्म जो है वो क्रिएट हो गया। समझ में आया है? जी मैम। पहले हमने एक શું તો હમણાં તો મેં તમને કીધું કે અહીંયાથી આ હા છેલ્લું અને સિલેક્ટ કરો કોપી પેસ્ટ પેલા તો સરખું સિલેક્ટ इसमें ખાતે કોપી એન્ડ પેસ્ટ તમે અહીંયા બ્લેક કલર લીધો છે એટલે હવે કરો। तो पहले फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म टेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हमने टेबल लिया है। अगर आपको डिस्प्ले कर बॉर्डर भी डिस्प्ले करना है तो आप यहाँ पे बॉर्डर जो है वो भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्डर भी आ जाएगा। और अगर आपको इसको सेंटर में लेना है तो आप यहाँ से अलाइन जो प्रॉपर्टी है उसका भी यूज कर सकते हो। हम ये अलाइन सेंटर दे देंगे तो ये जो है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक बटन भी रहेगा तो हमें बटन के लिए एक्स्ट्रा जो टी आर मतलब टेबल रो है वो देना पड़ेगा।
अब यहाँ पे हमें ये 2 टीडी नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे सबमिट आ गया, पर ये एक ही बॉक्स में आ रहा है। अगर ये दोनों सेल को मर्ज करना हो तो हम किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? सपोज ये दोनों जो है सेल वो मर्ज करने हैं और उसके अंदर मुझे ये सबमिट बटन डालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? टेबल की किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? मैम जो टेक्स्ट अलाइन जो है नहीं, ये दोनों कॉलम्स जो है उसको हमें मर्ज करना है, तो वहां पे कॉल स्पान का यूज होता है। हम HTML में सीखे थे ना कि यहाँ पे कॉल स्पान इक्वल टू हमने क्या दे दिया, 2। तो ये जो पूरा बॉक्स है ना वो अभी एज ए मर्ज हो जाएगा, देखिए। ओके। हाँ, और सबमिट बटन के ऊपर आपको जो भी डिस्प्ले करना है ना वो आप वैल्यू में दे सकते हो। अभी सपोज उसमें लिखा हुआ क्या आ रहा है सबमिट पर, अगर मुझे रजिस्टर लिखना है तो मैंने वैल्यू में रजिस्टर दे दिया तो यहाँ पे रजिस्टर आएगा। अगर मैंने वैल्यू में गो दे दिया या एड दे दिया तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके। तो अभी ये बॉर्डर हम निकाल देते हैं सिंपल, इस तरीके से एक फॉर्म रख देते हैं और ऊपर से थोड़ा स्पेसिंग हम दे देते हैं। हम्म, तो अब हमें क्या करना है कि इसका जो इवेंट है सबमिट इवेंट वो क्रिएट करना है। मतलब अगर आप बटन पे क्लिक करो ना तो वो सबमिट होना चाहिए। तो उसके लिए ऑन सबमिट आता है, ऑन सबमिट। अब ऑन सबमिट पे हम क्या कर सकते हैं, तो कोई भी फंक्शन जो है वो कॉल करा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 3 है ना उस तीनों के लिए हमें 3 अलग अलग वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा, यूज स्टेट का यूज करके। तो हम यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब हम 3 वेरिएबल्स जो है वो क्रिएट करते हैं। पहला वाला है जो वो एफ नेम, हम सेट एफ नेम टू यूज स्टेट। अभी हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू दे देते हैं, नल, ठीक है, क्योंकि हमें और कुछ यहाँ पे अभी लिखना नहीं है। वैसे ही हम लास्ट नेम के लिए भी एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, स्टेट। वैसे ही एक ईमेल के लिए भी हम बना लेते हैं। ओके। तो अभी हमने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं और तीनों में अभी हमने कोई वैल्यू नहीं दिया है। तो वैल्यू हम कहाँ से देंगे, यहाँ से। जब भी ये जो है वो उसमें वैल्यू हम डालेंगे तो वो यहाँ पे सेट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए भी हमें एक अलग से सबमिट बटन पे क्लिक करते टाइम जो डेटा को सेव कर सके, तो उसके लिए एक फंक्शन जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे दे देते हैं प्रिंट डेटा करके, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ई पास करना पड़ेगा। ई मतलब कि इवेंट, इवेंट मतलब कि ऑन सबमिट। जब भी ये ऑन सबमिट होता है तो वो एक इवेंट जनरेट होता है। तो हमें यहाँ पे इवेंट जो है वो प्रेस डालना पड़ता है। अगर हमें फॉर्म को सबमिट होने से रोकना है तो उसके लिए हम प्रिवेंट डिफॉल्ट का यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो वो फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
तो यहाँ पे हमें तीनों के तीनों जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें ऑन चेंज का यूज करना पड़ेगा। मतलब कि जब भी हम इसका जो वैल्यू है वो चेंज करेंगे तो चेंज करते टाइम वो इस वेरिएबल में जो है वो सेव हो जाएगा। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे ऑन चेंज। ओके, ऑन चेंज में अभी हमें एरो फंक्शन का यूज करके वैल्यू जो है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, सेट एफएनएम, मतलब कि ये जो पहले वाला टेक्स्ट बॉक्स जो है वो फर्स्ट नेम के लिए है, तो उससे आप फर्स्ट नेम की जो वैल्यू है वो सेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मतलब ये जो है वो टारगेट, तो ई मतलब कि इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसका मतलब ये है कि इवेंट माने कि फॉर्म सबमिट इवेंट जो है उसमें टारगेट मतलब कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू जो स्टोर होगा इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा ऑन चेंज, फिर यहाँ पे सेट फर्स्ट नेम की जगह पे लास्ट नेम देना पड़ेगा, फिर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, और वैसे ही सेम हम ईमेल के लिए भी कर लेते हैं। ओके, तो ये हमें 2 एरर्स यहाँ पे दिखा रहा है। ऑन सबमिट, हाँ क्योंकि हमने ऑन सबमिट में अभी कुछ भी लिखा नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ऑन सबमिट पे ये जो वाला फंक्शन है वो फंक्शन हम कॉल कराएंगे। मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट डेटा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये इनपुट इज अ वर्ड एलिमेंट एक मस्ट और तो अब हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में देखेंगे कि इसका ये जो सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्सेस है उसका वैल्यू जो है वो पास हो रहा है ना नहीं। अब हम बटन पे क्लिक करेंगे और कंसोल में देखेंगे। हाँ, अभी तक हमने कंसोल में इसको प्रिंट नहीं कराया है, तो आप वो यहाँ पे करा सकते हैं। मतलब कंसोल डॉट log, और फिर हम क्या लिखेंगे, ये जो वेरिएबल है वो, मतलब अगर आपको फर्स्ट नेम प्रिंट करना है तो FNM, लास्ट नेम के लिए LNM, और ईमेल के लिए हम यहाँ पे ईमेल दे देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो तीनों का तीनों जो वैल्यू है वो हमें मिल गया, कंसोल में शो हो रहा है।
जी मैम। हम्म, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पे आप एक कैंसिल का बटन भी रख सकते हो कि जिससे कि हम यहाँ पे अगर क्लिक करें ना, तो ये सारा जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो जाए, रीसेट हो जाए। तो उसके लिए कौन सा बटन आता है, रीसेट बटन। मतलब हम ऐसे ही इसको भी क्रिएट कर सकते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट। और अगर उस पे नेम आपको देना है तो नेम भी हम रीसेट दे सकते हैं। और वैल्यू मतलब बटन पे आपको क्या शो करना है, तो हमें वहां पे क्लियर लिखना है, तो हम क्लियर जो है वो लिख सकते हैं। इससे क्लिक करने से जो फॉर्म का पुराना डेटा होगा वो सब जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके। और अगर आपको ये जो वैल्यू सारी है वो प्रिंट कराना है तो आप अलग से भी प्रिंट करा सकते हो। मतलब यहाँ पे हम एक अलग से फॉर्म के अंदर नहीं, टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। टेबल में टी आर में टी डी में हम लिखते हैं फर्स्ट नेम। फुल और टाइम यहाँ पे फर्स्ट नेम के फुल पास टाइम ये सर हम जो लाख पे लाख ये सर वेरिएबल हमने लिया है फर्स्ट नेम के लिए वो दे देते हैं, ठीक है। ये सर आता है वैसे ही फुल टाइम ये सर কোথায় রেখেছো ये सब देखो बाहर करो लास्ट ये नेम, ये तो यहाँ पे हमने आता एल है नेम दे दिया। तो ऐसे ही हम जो है यहाँ पे ईमेल भी दे देते हैं। हम्म, इसको भी हम अलाइन सेंटर जो है वो दे देते हैं। मतलब अभी यहाँ पे देखिए कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने अभी तक डेटा यहाँ पे पास नहीं किया। अब यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके। जी मैम। और अगर हमें ऐसा करना है कि जब हम बटन पे क्लिक करें तभी ये डेटा यहाँ पे शो होना चाहिए, तो उसके लिए हम अलग से एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और इफ कंडीशन, अब इफ कंडीशन क्या है आपको पता है? जी मैम पता है तो। मतलब दो कंडीशन को फंक्शन करने के लिए, लॉजिक करने के लिए जो यूज होता है। हम्म। हाँ, 2 मिनट्स। हाँ। ई ओके।
और फोनটা দিয়ে দাও ওটা দিয়ে দাও তোমার ফোনটা हेलो। यस मैम। तो मैंने क्या पूछा था, इफ कंडीशन का, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब भी हमें कुछ भी आउटपुट जो है वो कंडीशन बेस पे चाहिए। मतलब अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो कुछ अलग प्रिंट करवाना है, या तो अगर कंडीशन रॉन्ग हुआ तो कुछ अलग प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इफ कंडीशन जो है उसका। ओके। जी। तो पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उस वेरिएबल में हम बुलियन वैल्यू जो है वो सेट करेंगे। अब बुलियन मतलब क्या? 0 1 मतलब 0 या 1 1 या जो ट्रू फॉल्स हाँ हाँ जो होता है। हाँ, मतलब 1 माने कि ट्रू एंड 0 मतलब कि फॉल्स। ठीक है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं फ्लैग नाम से, और उसमें हम बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट क्या रख देंगे, फॉल्स। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं कि अगर इसका जो वैल्यू है वो फॉल्स हुआ तो ये कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे इफ कंडीशन के लिए हमें इसी तरीके से ये इफ लिखना पड़ेगा कीवर्ड, उसके बाद कंडीशन जो भी देना है वो, मतलब इफ नॉट
इफ नॉट फ्लैग, मतलब कि अगर फ्लैग ट्रू नहीं है तो, ठीक है। यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं और एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, ये खुद रिटर्न हो रहा है तो फिर यहाँ पे रिटर्न दूसरी बार नहीं चलेगा। एंड यहाँ पे तो ये डिस्प्ले हो रहा है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे इस कंडीशन का हमें यूज करने के लिए डायरेक्ट तो हम इसे नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे ना इनलाइन जो कंडीशन आती है उसका हम यूज कर सकते हैं। मतलब इफ कंडीशन की जगह पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, सिंपल इस तरीके से कि अगर ये जो है कंडीशन ट्रू हुआ तो ये क्वेश्चन मार्क के अंदर जो लिखा हुआ होगा वो डिस्प्ले करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम यहाँ पे कॉलन के बाद जो देते हैं ना वो डिस्प्ले होगा। इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि टर्नरी ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ये सी लैंग्वेज में भी यूज होता है, पीएचपी में भी यूज होता है, ठीक है। यस मैम। तो इसमें क्या करना होता है, सिंपल, आप एक लाइन में ही पूरा कंडीशन भी लिख सकते हैं या तो ऐसे मल्टीपल लाइंस में भी लिख सकते हैं। मतलब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट फ्लैग। नॉट फ्लैग का मतलब क्या हुआ कि फ्लैग जो है वो ट्रू नहीं है। अगर ट्रू नहीं है तो ये डिस्प्ले करेगा, और अगर और ये कंडीशन रॉन्ग हुआ तो हमें ये डिस्प्ले करेगा। पर हमें क्या चाहिए कि बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू क्या है, फॉल्स।
तो हमें ये देना है कि अगर ये फ्लैग ट्रू होगा ना, तभी हमें ये टेबल जो है वो शो होगा। तो हम यहाँ पे ओनली फ्लैग जो है वो लिखेंगे अभी के लिए। ओके, और इसके बाद क्या करेंगे, जब भी हम ये बटन पे क्लिक करते हैं ना, जब भी हम सबमिट करते हैं, तो सबमिट करते टाइम यहाँ पे हम ये जो वैल्यू है सेट फ्लैग का, वो क्या कर देंगे, ट्रू। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं सेट फ्लैग, और यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, उसका वैल्यू ट्रू। मतलब पहले फॉल्स था, अभी ट्रू हो गया। तो ट्रू होते ही वो आपको विजिबल होना चाहिए। ओके, तो हम ट्राई करते हैं करने की। तो देखिए यहाँ पे आ गया। जी ओके, तो ये आपको समझ में आया यहाँ तक? मैम, जो लास्ट पार्ट में जो बोला था वो थोड़ा सा रिपीट हाँ कीजिए। हाँ, ठीक है ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमें ये करना है कि जब भी हम बटन जो है, मतलब ये बटन जो है वो बटन पे क्लिक करें ना, तब हमें नीचे ये फर्स्ट नेम वाला जो पोर्शन है, अलग से टेबल जो है वो डिस्प्ले करना है। तब तक नहीं करना, तब तक ये यूजर को विजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तब ही ये शो होना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या ले लेते हैं, एक वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया है, और उसका नेम हमने क्या दे दिया है, फ्लैग। अब फ्लैग में बाय डिफॉल्ट हमने कौन सा वैल्यू दिया है, फॉल्स। ठीक है, तो हम पहले क्या चेक करा लेंगे कि फ्लैग जो है वो है या नहीं। मतलब ये जो कंडीशन है ना, उसका फुल फॉर्म ऐसे होता है कि फ्लैग इक्वल इक्वल टू ट्रू। ओके, मतलब कि फ्लैग जो है वो अगर ट्रू हुआ तो ये पोर्शन आना चाहिए, और अगर ट्रू नहीं हुआ तो क्या आएगा, नल। तो अभी फ्लैग का वैल्यू हमने क्या दिया है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स। ठीक है, फॉल्स है मतलब वो ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है तो वो हमें पोर्शन यहाँ पे नहीं दिखाएगा। अब वो ट्रू कब होगा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। मतलब कि जब ये हम रजिस्टर बटन है, मतलब कि सबमिट बटन है, वो क्लिक करेंगे, तो उससे क्या होगा, ये जो ऑन सबमिट वाला इवेंट है वो फायर होगा। और वो इवेंट क्या करेगा, हमें ये प्रिंट डेटा नेम का जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन कॉल करके देगा। तो हम क्या करते हैं कि जब भी बटन पे क्लिक करोगे ना, जब भी ये इस फंक्शन में जाएगा, तब हमने क्या कर दिया, जो फ्लैग है उसका वैल्यू ट्रू कर दिया। ठीक है, तो फिर पेज रिफ्रेश होगा, तो क्या होगा, तो वो चेक करेगा कि अब फ्लैग का वैल्यू क्या ट्रू है। अगर हाँ ट्रू है तो वो जो टेबल है वो डिस्प्ले करके आपको देगा। ठीक है, और अगर ये पूरा आपको नहीं लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो ओनली, तो भी ये यही समझेगा कि आपको फ्लैग का वैल्यू ट्रू चाहिए, और आप सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हम कोई भी डेटा जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, तो अब हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, तो बटन पे क्लिक करते ही प्रिंट डेटा नाम का जो फंक्शन है वो कॉल होगा, और वो क्या करेगा, जो फ्लैग नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू ट्रू दे देगा, और ट्रू देगा तो ये टेबल जो है वो आपको शो होगा। ठीक है, वो कंसोल पे ही शो होगा? नहीं कंसोल पे नहीं हो रहा, वो यहाँ पे हो रहा है ना। क्या हो? जी यहाँ पे देखिए अभी नहीं आ रहा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्लैग का वैल्यू जो है वो फॉल्स है। अगर हम यहाँ पे लिख के रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो अभी आपको ये दिखेगा, क्योंकि क्लिक करने पे क्या हुआ, उसका वैल्यू जो है वो ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो ये आपको टेबल जो है वो विजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन में दिया है अगर फ्लैग का वैल्यू ट्रू होगा तो ही ये विजिबल होना चाहिए। ओके, जी ओके। और भी कुछ कंफ्यूजन है? मैम, फिर एक बार प्रैक्टिस करूंगा उसके बाद। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे ना उसके बाद ही ये समझ में आएगा। तो इसका ना एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, चलिए। मतलब ये करते हैं हम कि कोई भी अगर कंपोनेंट को आपको शो एंड हाइड करना हो ना, तो वो किस तरीके से करते हैं वो देख लेते हैं। तो उससे भी आपको थोड़ा कॉपी आइडिया करके आएगा। पेस्ट कर दीजिए। हाँ, मतलब इस कोड को कॉपी करके पेस्ट कर दे।
एक ग्रुप में। हाँ हाँ, वो मैं कर दूंगी। देखिए अभी हमने ये बनाया है टॉगल नाम का, ठीक है। टॉगल डॉट जेएस नाम का फाइल जो है वो क्रिएट किया है। अब यहाँ पे हम फंक्शन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ना बटन की क्लिक इवेंट पे आप कैसे हाइड एंड शो करा सकते हो ना कंपोनेंट, वो दिखाती हूँ, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ओके, हमने ये कर लिया। अब हम इसको यहाँ पे पेन दिए जाओ इंपोर्ट भी जाइफा। कर लेते हैं। पेन पेन ली छो करो तुम्हें। इंपोर्ट दिए जाओ पेनटा दिए जाओ हारी जाओ पेनटा दाओ। ना और आसानु दिए बाकी दिए सो जो कुछ आसानु भी दिए है दिए हम उसको दिए जाओ बैग থেকে पेन বার করে দিছো। कमेंट्स दे देते हैं। হুজাইফা দিয়ে দিলো দিয়ে দাও। तो अभी हमने क्या लिया है, ओनली टॉगल वाला, ठीक है। अब इसमें हम एक कंपोनेंट जो है वो कंपोनेंट হুজাইফা को একটু আস্তে। हाइड एंड शो कराते हैं। तो उसके लिए भी हमें पहले स्टेट का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जैसे हमने उसमें किया था। कॉन्स्ट फ्लैग सेट फ्लैग, आप वेरिएबल का नेम कोई भी दे सकते हैं जो आपको देना है। स्टेट, अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉल्स, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमने इसका वैल्यू फॉल्स जो है वो दे दिया। अब यहाँ पे हम चेक करवा सकते हैं इस तरीके से कि इफ फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। ओके, सिंपल हमने क्या किया है, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है सेट फ्लैग का। फिर हमने क्या किया है, कंडीशन दिया है कि अगर फ्लैग का वैल्यू जो है वो फॉल्स हुआ तो वो क्या रिटर्न करेगा, टॉगल 1। और अगर फ्लैग का वैल्यू जो है वो ट्रू हुआ तो वो क्या रिटर्न करेगा हमको, टॉगल 2। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया, टॉगल 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग का वैल्यू क्या है, फॉल्स। मतलब एक मिनट, हाँ। ओके मैम।
क्योंकि वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा? ये अभी आ रहा है। ओके, ठीक है। हाँ, तो ये हमने किया। तो ये इतना समझ में आ गया? ये समझ में आया। हम्म। बताओ। मतलब यहाँ पे हमने यूज स्टेट का यूज करके चेक करा लिया कि अगर ट्रू होगा तो ये आएगा, फॉल्स होगा तो ये आएगा। ठीक है। तो अभी हमें पर इस तरीके से ना पूरा इफ कंडीशन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हम शॉर्टली ही यूज़ करते हैं, जैसा हमने पहले किया। ठीक है। कि यहाँ पे सिर्फ हम लिख देंगे फ्लैग, और फिर उसके बाद रिटर्न। और अगर रिटर्न हुआ तो इस तरीके से। हम्म। এখন আওয়াজ করে তোমার ভয়েস গুলো যাচ্ছে আমার কাছে, আস্তে আওয়াজ করে। और यहाँ पे आप इस तरीके से भी पूरा दे सकते हैं। ओके। ठीक है, इसको हम निकाल देते हैं। चलिए। ओके। तो अभी क्या आ गया? टॉगल 1। तो या तो आप फुल इफ कंडीशन जो है वो लिख सकते हैं, या तो सिंपल ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब हम क्या करने वाले थे? हाइड और अनहाइड। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर ट्रू है तो दिखेगा, नहीं तो यहाँ पे हम कुछ नहीं रखते, मतलब कि यहाँ पे ब्लैंक दे देते हैं। ओके। तो अब क्या होगा कि ये ट्रू है तो हमें ये डिवीजन जो है वो दिखा रहा है, और अगर हम फॉल्स कर देंगे इसको, ठीक है, तो ये जो है हमें नहीं दिखाएगा। तो हम दो अलग अलग यहाँ पे बटन जो है वो रख सकते हैं, जिस पे क्लिक करके आप इसको हाइड एंड अनहाइड कर पाओ। तो हम यहाँ पे वही करते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू हम क्या दे देते हैं? बटन। और बटन का जो हम है
ऑन क्लिक इवेंट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ओके, ये जो है पूरा निकाल देते हैं। ये पहले बटन हो गया और ये दूसरा हम बना लेते हैं। इसका वैल्यू हम दे देते हैं शो, एंड इसका वैल्यू जो है हम दे देते हैं हाइड। मतलब एक जो बटन है उससे शो होगा और दूसरा जो बटन है उससे हाइड होगा। ठीक है, अब क्या शो एंड हाइड होगा, तो वो हम यहाँ पे कंडीशन फिर से लिख देते हैं, फ्लैग then tag ठीक है। अगर फ्लैग ट्रू हुआ तो ये पी टैग दिखेगा जिसमें विजिबल लिखा हुआ होगा, और अगर फ्लैग फॉल्स हुआ तो इसमें कुछ नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज करके वो सेट कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे हम दे देंगे सेट फ्लैग। ओके, अब फ्लैग का वैल्यू यहाँ पे हम क्या दे देंगे, यहाँ पे ये बटन जो है वो शो के लिए है, तो यहाँ हम दे देते हैं ट्रू। जय पास्ते और रिजाइन ये आस्ते जो देखो बटन मोबाइल है दे देखो मोबाइल वो दे है हाइड करने के लिए। तो यहाँ पे सेट फ्लैग जो है उसका वैल्यू हम सेट करके क्या दे देंगे, फॉल्स। ठीक है, हम्म। और यहाँ पे हमें ये देना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट। अभी देखिए यहाँ पे शो करेंगे एंड हाइड। एक मिनट, हाँ रिफ्रेश करके देखते हैं। इसका ऑन क्लिक जो है वो वर्क नहीं कर रहा अभी। हम्म, set flag and return true visible।
हुँ। यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि ऑन क्लिक में जो सी था ना वो स्मॉल हमने दे दिया था, ठीक है? केस सेंसिटिव। हाँ, कैच सेंसिटिव है। ऑन क्लिक जो है तो ऑन जो है वो स्मॉल रहेगा और सी का क्लिक का जो सी है ना वो आपको कैपिटल करना पड़ेगा, तभी ये आपको दिखाएगा। मतलब अभी यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये शो हो रहा है और हाइड पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये समझ में आया? सिर्फ मेन जो कोडिंग है ना वो ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पे ही है कि अगर ट्रू हुआ तो वो शो हो जाएगा और अगर फॉल्स कर दिया तो वो हाइड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ यही करना है कि अगर ट्रू हुआ तो क्या शो होना चाहिए और अगर फॉल्स हुआ तो क्या शो होना चाहिए। और अगर आपको एक ही बटन पे ये क्लिक करना हो ना, मतलब कि टॉगल हम जिसको बोलते हैं ना कि एक बार क्लिक किया तो शो हो गया, दूसरी बार क्लिक किया तो हाइड हो गया, अगर उस टाइप का आपको करना है ना तो भी आप कर सकते हो। तो वो अभी आपको करके मुझे दिखाना होगा, मतलब कि आपको सर्च करना है गूगल में और सर्च करके आपको वो कोडिंग फाइंड आउट करना है कि वो किस तरीके से होगा। मतलब एक ही बटन पे अगर एक बार आपने क्लिक किया तो शो हो जाएगा एंड दूसरी बार अगर आपने क्लिक किया तो वो हाइड हो जाएगा वो। ओके, जी। ठीक है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। इतना जो भी है ये कोडिंग जो है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। एक बार आप देख लेना और ये जो फॉर्म वगैरह सब क्रिएट किया है वो भी मैं आपको कोड सेंड कर देती हूँ, ठीक है? ठीक है? मुझे सेंड कर दीजिए। हाँ, आज का ठीक है। HTML CSS क्लास होगा 6 PM। आज तो नहीं होगा क्योंकि वो दूसरा स्टूडेंट है वो आज नहीं है। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट मंडे। हाँ, मंडे से स्टार्ट वो कंटिन्यू हो जाएगा अभी। मतलब ईद और रमज़ान ख़त्म हो गया ना तो अब सब कुछ रेगुलर टाइम पे ही होगा, सारे क्लासेस। जी जी। ओके, ठीक है तो आप इतना कर लीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको उसका ठीक है। सॉल्यूशन जो है वो बता दूँगी, ठीक है? बाय। भाई मैम वो जो कोड का कॉपी अभी दीजिए हमें अभी। क्या? जो कोड का आज जो क्लास में हुआ था। हाँ, कॉपी मैं अभी भेज देती हूँ, हाँ, मैं बाद में भूल जाती हूँ, मैं अभी भेज दूँगी। ठीक है मैम। ओके। थैंक यू। Yes, 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 yes.